बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद गुलाम जाफिर शाह। जितने कमाल के आप बन जाओ, जितनी ज़्यादा तरक्की कर लो, जितना ज़्यादा पैसा कमा लो, जितनी ज़्यादा शोहरत हासिल कर लो, लेकिन अगर आपके पास अखलाक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अखलाक से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अखलाक है तो सब कुछ है, अगर अखलाक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अखलाक का दामन कभी हाथ से ना छोड़े। अखलाक और अच्छे अल्फाज का चुनाव ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वो एक साफ़ी के बारे में कहते हैं कि वो रिपोर्ट कर रहा था किसी जलसे की। वहाँ पर उसने देखा कि एक आंखों से महरूम औरत भी वहाँ जलसे में थी। तो अब वो रिपोर्ट कर रहा है कि देखें जी, इस जलसे में एक अंधी औरत आई हुई है। काश कि वो ये बोलता, बिसारत से महरूम औरत भी यहाँ आई हुई है। काश कि वो ये अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करता, तो कितने बेहतरीन जुमले थे। आपके अल्फाज का चुनाव बहुत अहमियत रखता है, और अल्फाज का चुनाव वही करता है जिसको ये एहसास हो कि मेरे अल्फाज अगले बंदे पर क्या असर करते हैं। आपकी दौलत से ज़्यादा आपका अखलाक बहुत कीमती है। एक ताजिर जो कहीं जंगल में सफ़र कर रहा था, जंगल में उनकी मुलाकात जनाब बहलोल से हो गई। वो घोड़े से उतरे, जनाब बहलोल के पास बैठे और कहा कि ऐ बहलोल दाना, काफ़ी वक्त से परेशान हूँ, कारोबार खसारे में जा रहा है, कोई ऐसा मशवरा दे कि मेरा कारोबार फिर से बेहतर हो जाए। तो जनाब बहलोल ने कहा कि तू काला कपड़ा ले ले, काला कपड़ा तेरे कारोबार को बढ़ा देगा। उस शख्स ने आकर जहाँ कहीं से, जिस दुकान से, जिस बंदे से काला कपड़ा मिला, उसने इकट्ठा कर लिया। कुछ माह बाद उस शहर के रईस का इंतकाल हो गया। अब लोगों ने काला लिबास पहनना था, सबको काले लिबास की ज़रूरत थी, लेकिन काला लिबास उस ताजिर के अलावा किसी और के पास नहीं था। वो सारे लोग ताजिर से काला लिबास लेने आए और ताजिर ने मुँह मांगी कीमत वसूल की, और उसने वो मुनाफा कमाया जो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं कमाया था। उसका कारोबार फिर से चमकने लगा। कई साल गुजरे, फिर उसकी मुलाकात जनाब बहलोल से हुई। घोड़े पर सवार था, घोड़े पर बैठकर उसने कहा, ओए दीवाने, आज फिर कोई मशवरा दे कि कारोबार इससे भी ज़्यादा तरक्की कर जाए। इस पर जनाब बहलोल ने कहा कि तरबूज खरीद लो। वो शख्स वापस गया, उसने जहाँ कहीं से, जिस दुकान से तरबूज मिले, सारे तरबूज इकट्ठे कर लिए। तरबूज ज़्यादा देर नहीं ठहरते, ख़राब हो जाते हैं। तरबूज कुछ दिन बाद ख़राब होना शुरू हो गए और सारे के सारे तरबूज गल सड़ गए। उसको काफ़ी सारा नुकसान हुआ। पहले जो कारोबार चमका था वो वापस मंदी की तरफ चला गया। कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ। फिर कुछ अरसा बाद उसकी मुलाकात जनाब बहलोल से हो गई। अब आकर जनाब बहलोल से कहता है कि आपने बहुत गलत मशवरा दिया था, मेरा कारोबार तबाह हो गया। इस पर जनाब बहलोल ने कहा, मैंने नहीं, तुम्हारे अल्फाज ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे अखलाक ने तुम्हें धोखा दिया है। इस पर वो शख्स हैरान होकर पूछता है, जनाब बहलोल वो कैसे? इस पर जनाब बहलोल ने कहा कि जब तू पहली बार मेरे पास आया था तो तू इज़्ज़त व एहतराम से मेरे पास बैठा था। तूने कहा था, बहलोल दाना, मुझे मशवरा दो, तो मैंने दनाऊ वाला मशवरा दिया। जब दूसरी बार आया तो तू घोड़े से भी ना उतरा और तूने कहा, बहलोल दीवाने, मुझे मशवरा दो, तो मैंने दीवानों वाला मशवरा दिया। अब मेरा कोई जुर्म नहीं है, तेरे अपने अल्फाज हैं जिन्होंने तुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। इंसान के अल्फाज इंसान के लिए बहुत कीमती होते हैं। क्यों अपने अल्फाज का घटिया इस्तेमाल करके अपनी इज़्ज़त को दांव पर लगाते हैं? आपकी ज़बान बेहतरीन अल्फाज चाहती है, आपकी ज़बान बेहतरीन अल्फाज बोलना चाहती है। बेहतरीन अल्फाज बोलें, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अच्छे अल्फाज दूसरों की ज़िंदगी में मीठा रस घोल देते हैं। आपके बुरे अल्फाज
दूसरों की ज़िंदगी में कड़वाहट पैदा करते हैं। तो अच्छे अल्फाज बयान करें। अच्छे अल्फाज से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपकी इज़्ज़त तकरीम में इजाफ़ा होगा, लोग आपके पास बैठने को अपनी शान और शौकत समझेंगे। लेकिन अगर आपके अल्फाज अच्छे नहीं हैं तो लोग आपको देखकर भी किनारा कशी करेंगे। मुझे उम्मीद है अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल